अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin theta plus phi or r sin theta minus phi where terminal sides of the angles of measures theta and phi are in the first quadrant। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, वो हमारे पास है 12 sin theta प्लस 5 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने r sin थीटा प्लस फाई या r sin थीटा माइनस फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसी मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन थीटा के साथ टर्म है उसको हम कॉस की फॉर्म में सपोज करेंगे और कॉस थीटा के साथ जो टर्म है उसको हम साइन की फॉर्म में सपोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी थीटा एंगल गिवन है और जिस एक्सप्रेशन में हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है उसमें जो दूसरा एंगल है वो है फाई। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो साइन थीटा के साथ टर्म है उसको कॉस की फॉर्म में सपोज करेंगे और कॉस के साथ जो हम एंगल लगाएंगे वो हम फाई लगाएंगे। सो इसमें स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे कि जो 12 है, 12 इक्वल्स टू आर कॉस फाई, और इसी तरह से जो 5 है उसको हम सपोज करेंगे स्टूडेंट्स आर साइन फाई के इक्वल। इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 अननोन्स हैं, एक है r और दूसरा है फाई। तो r और फाई को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फाइनली जो है वो हम अपने क्वेश्चन को r sin थीटा प्लस फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम स्क्वायर भी करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड भी करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करें तो 12 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 144 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 25। और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास आर स्क्वायर है वो उसको हम कॉमन लेंगे और बाकी टर्म हमारे पास आएगी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 169 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। सो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे और अगर हम आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो हमारे पास जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम आर फाइंड आउट करेंगे। आर फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमें जो आर की वैल्यू मिलेगी आर इक्वल्स टू 13, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 13 है। और चूंकि स्टूडेंट्स जो आर है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्टेंस हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसमें फाइंड आउट करेंगे फाई की वैल्यू। और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। सो हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 2 बाय 1। सो हमारे पास स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी 5/12 और जो राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी वो है r sin phi over r cos phi। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास r कैंसल आउट होगा और जो sin phi over cos phi है ये हमारे पास टेंजेंट phi के इक्वल है। तो उसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट phi इक्वल्स टू 5/12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम phi की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम टेंजेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा phi इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो ये स्टूडेंट्स हमने phi की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो पहले हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने ये phi फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पे स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को पिक करते हैं और उसको हम फाइनली r sin थीटा प्लस phi की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन हमारे पास था, उसकी जो स्टेटमेंट थी 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो 12 है, 12 को हमने सपोज किया था r cos phi के इक्वल, तो उसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं r cos phi, साथ में हमारे पास है sin थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 5 और 5 को हमने सपोज किया था r sin phi की फॉर्म में, तो इसकी जगह हम लिखेंगे r sin phi इंटू cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो r है उसको हम कॉमन लेंगे, r हमारे पास कॉमन आएगा। तो जो बाकी टर्म्स हैं वो हमारे पास बचेंगी। अगर हम उसको अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi। और अगर स्टूडेंट्स हम देखें जो ब्रैकेट है हमारे पास, उसमें जो टर्म है उसकी अगर हम अरेंजमेंट को देखें sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi, ये हमारे पास जो sin अल्फा प्लस बीटा है उस फॉर्मूले की अरेंजमेंट है। सो अगर हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास बनेगा sin थीटा प्लस phi। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा को कन्वर्ट कर लिया r sin थीटा प्लस phi की फॉर्म में। और इसमें साथ में स्टूडेंट्स हम बता देंगे कि जो हमने r और phi की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हम लास्ट में उन वैल्यूज को भी यहाँ पे लिखेंगे। वेयर r इक्वल्स टू, r हमारे पास था 13 के इक्वल और जो phi हमने फाइंड आउट किया, phi हमारे पास आया था tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा को कन्वर्ट कर लिया r sin थीटा प्लस phi के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट,
और सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि साइन थीटा के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको हम सपोज करेंगे कॉस की फॉर्म में। सो लेट 3 इक्वल्स टू आर कॉस फाई, और जो माइनस टर्म है -4 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम माइनस साइन को साथ में नहीं लिखेंगे, जो नंबर है सिर्फ हम उस नंबर को सपोज करेंगे। सो 4 इक्वल्स टू आर साइन फाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 9 प्लस 16, और राइट हैंड साइड में हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हमारे पास आएगी 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि 1 के इक्वल है। सो हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो आ गया 25 के इक्वल। तो यहाँ से हम आर फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो फाइनली हमारे पास जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2 by 1। सो हमारे पास स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी 4/3, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो r है वो कैंसिल आउट होगा, और जो साइन फाई ओवर कॉस फाई है वो है टेंजेंट फाई। तो उसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लिखें तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट फाई इक्वल्स टू 4/3। और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो टेंजेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो फाई है उसकी वैल्यू बनेगी टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम पिक करते हैं अपने क्वेश्चन को और उसको हम कन्वर्ट करते हैं आर साइन थीटा प्लस फाई या आर साइन थीटा माइनस फाई की फॉर्म में। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने 3 को सपोज किया था आर कॉस फाई की इक्वल आर कॉस फाई, और इसके साथ हमारे पास है साइन थीटा माइनस नेक्स्ट जो 4 है उसको हमने सपोज किया था आर साइन फाई की फॉर्म में, आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से r कॉमन लेंगे और जो ब्रैकेट में टर्म्स है उसको अगर हम अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनेगी साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म्स हैं उनकी अगर अरेंजमेंट को देखें, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये हमारे पास साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बनता है। तो इसको हम लिखेंगे r साइन थीटा माइनस फाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा को कन्वर्ट कर लिया r साइन थीटा माइनस फाई के फॉर्म में। और इसमें स्टूडेंट्स हम लास्ट पे r और फाई के बारे में भी बताएंगे, वेयर r इक्वल्स टू के हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू है 5 एंड हमारे पास जो फाई है, फाई की वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको इनके साथ कोई वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही, तो अगर हम देखें तो साइन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन बन गया। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा के साथ जो टर्म है उसको हमने r cos फाई के फॉर्म में सपोज करना है। सो लेट 1 इक्वल्स टू r cos फाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास 1 है, उसको हम r साइन फाई के फॉर्म में सपोज करेंगे। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इसमें से सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे और इनका हम स्क्वायर भी लेंगे। सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 को स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2, और राइट हैंड साइड में r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और अगर हम देखें हमारे पास जो ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये 1 के इक्वल है, तो जो हमारा 2 है वो बनेगा r स्क्वायर के इक्वल, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से r फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फाई की वैल्यू, और फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। सो डिवाइडिंग 2 बाय 1,
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड 1/1 और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास बनेगी r sin phi ओवर r cos phi। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी 1 और राइट हैंड साइड में r को हम कैंसल आउट करेंगे और sin phi ओवर cos phi हमारे पास बनेगा टेंजेंट phi। और इसको अगर हम इस तरह से लिखें, टेंजेंट phi इज इक्वल टू 1 और phi फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो phi हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने phi की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को पिक करते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसको स्टूडेंट्स हमने 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा के इक्वल सपोज किया था, और साइन के साथ जो 1 है उसको हमने सपोज किया था कॉस की फॉर्म में। सो ये हमारे पास टर्म बनेगी r cos phi इंटू साइन थीटा माइनस r साइन phi इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे r को हम कॉमन लेंगे और जो बाकी टर्म्स हैं उनको अगर हम अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा कॉस phi माइनस कॉस थीटा साइन phi। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, ब्रैकेट में हमारे पास साइन थीटा कॉस phi माइनस कॉस थीटा साइन phi है, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा माइनस phi का। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को r साइन थीटा माइनस phi की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हम r और phi के बारे में भी बताएंगे, वेयर r इक्वल्स टू, r की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास आई थी √2 और जो phi है, phi की वैल्यू हमारे पास आई थी टेंजेंट इनवर्स 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। r की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी √2, यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस वैल्यू पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, √2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 के पहले 3 पार्ट सॉल्व किए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।